जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल फैब्रिक ज्ञान। बोलने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। आपके पवित्र चरणों में मेरा बार बार नमन। आप सबको बहुत मिस करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ। जो कार्य मेरे अधूरे रह गए थे वो पूरे नहीं करता, उसके लिए आपको वहाँ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ। 350 के आसपास वीडियो मेरे डिलीट हो गए क्योंकि मैं अपना नाम तक भूल चुका था। यानी कि कहते हैं मेंटल हॉस्पिटल। और ये देखें आप, ये मेडिसिन, ये मेरी ज़िंदगी बन चुकी है। ये इसके बिना मेरा कहते हैं ना कि ये है और आपकी दुआएं हैं। ये 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 सारी मेडिसिन और आपकी दुआओं के कारण ही। लेकिन जो कार्य अधूरा छोड़ा है उसको पूरा करेंगे। और पूरा कब होगा? जब आपकी दुआ बनी रहेंगी। आप सब, अब इसमें क्वेश्चन एक आता है, ये देख रहे हैं, मैं कम से कम 15 बार एडमिट हो चुका हूँ हॉस्पिटल में, क्योंकि झूठ नाम की चीज़ आप ये देखते होंगे। 20/7/2024 ये लास्ट में मेट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। और मेट्रो की ये भी मेट्रो की है, क्योंकि मेट्रो मेरे घर के बिल्कुल सामने हैं। जब भी दिक्कत होती है मेट्रो लेके जाते हैं। ये है। कितने हॉस्पिटल चेंज कर चुका हूँ, लेकिन जब तक आपकी दुआओं का असर रहेगा ये कार्य निरंतर चलता रहेगा। और आपको उन ऊंचाइयों तक लेके जाना है, क्योंकि मैं बुद्धिहीन हो चुका हूँ। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके माता पिता, भाई बहन, बच्चे, उनकी दुआओं के कारण ही मैं ये सब करने में सक्षम हूँ। तो दोस्तों, काफ़ी भाइयों को शिकायत भी रहती है कि आप केमिकल का नाम नहीं बताते। केमिकल का नाम अगर मैं बताता हूँ तो उसमें दिक्कत क्या है कि जो काम आप 500 रुपये में करते हैं उस काम को हर एक आदमी 5 रुपये में कर लेगा, 5-7 रुपये, 10 रुपये, 15-20 रुपये में कर लेगा। क्योंकि क्या कि वाटर वेस्ट, एयर वेस्ट, हीट वेस्ट, 3 ही केमिकल होते हैं। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि जो हमारे ड्राई क्लीनर और जो फैब्रिक विक्रेता है उनको ये पता है कि भी कपड़े सूती है और उसके अंदर अपना सिल्क हो गया, लीलन हो गया, विस्कोस हो गया, इस टाइप के। लेकिन हकीकत में जो कपड़े जितने हमारे होते हैं उसकी लिस्ट, ये लिस्ट है 352 फैब्रिक होते हैं टोटल। हर एक फैब्रिक का नेचर अलग होता है। और मैंने ऐसी 12 बुकें लिखी थी, 12 बुकें लिखी थी और सब कबाड़ी को दे दी। क्योंकि क्या है कि बुद्धिहीन हो चुका था, किसी के काम नहीं आई वो। कबाड़ में बिक के लिफाफा बना होगा, क्या बना होगा मुझे नहीं पता।
लेकिन मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि जब भी मैं किसी, क्योंकि बोलने में मेरे को दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, लेकिन आप सब मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे और मानना भी नहीं चाहिए। मैं आपका सबसे छोटा, मुझे बिल्कुल सबसे छोटा समझ के क्षमा करना। और मेरा कोई कंपटीटर नहीं है, मैं किसी से कंपटीशन नहीं कर सकता क्योंकि मैं बुद्धिहीन हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। लेकिन 52-53 साल जो मैंने इसमें बिताए हैं, उनका जो भी निचोड़ है वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी मैं एडमिट होता हूं हॉस्पिटल में, 1 लाख से ऊपर का बिल बनता है, 1.5 लाख, पौने 2 लाख, 2 लाख तक का बिल बन जाता है जितने दिन, क्योंकि हॉस्पिटल वाले रियायत नहीं करते किसी पे भी। और मैं इतना कोई रईस नहीं हूँ, मैं बेरोज़गार आदमी, बिल्कुल कहते हैं बेरोज़गार। लेकिन मुझे गंदगी पसंद नहीं है, कपड़ों की ही नहीं, घर की, वातावरण की, घर के आसपास की, बर्तन, कपड़े, खाना पीना, हर एक चीज़ में शुद्धता चाहिए और हर एक चीज़ में बनाने में सक्षम हूँ आप सबकी दुआ के कारण। तो दोस्तों कि मेरा कहने का ये है कि भाई आप सब भाई, मेरे बच्चे, मेरे बच्चियाँ जुड़े रहें और ईश्वर से सिर्फ ये प्रार्थना करें कि भाई कुछ दिन और, हालत वो हो जाती है कि अब प्राण निकले, लेकिन क्या कि आपकी दुआओं के कारण ही मैं यहाँ तक हूँ। और कहते हैं बिल्कुल रंग रूप सब बदल चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन क्या है कि हौसला बुलंद होना चाहिए। कहते हैं ना, कर लेंगे छोकरे अगर हर एक काम को, दुनिया में कौन जानेगा आपके नाम को, यानी क्वालिटी के नाम को कौन जानेगा। तो कहने का मतलब ये है, क्वालिटी अपनी जगह है, क्वालिटी को पढ़ के चलिए। अभी 3-4 दिन पहले मैं मार्केट में गया था, क्योंकि मुझे बोलने की आदत है, मेरे साथ कोई ना कोई जाता है, मैं अपना घर भूल जाता हूँ, बच्चों के नाम भूल जाता हूँ, मोबाइल मुझे चलाना नहीं आता, ये बच्चों से पूछता हूँ कि भाई कैसे होता है, क्या होता है वीडियो बनाने का। ये 350 वीडियो मेरी जो डिलीट हुई है, मेरे कारण हुई है। तो क्या है कि जब भी मैं एडमिट होता हूँ, जब बिल बनता है और देना भी पड़ता है, क्योंकि बिना दिए तो वहाँ से निकल ही नहीं सकते। तो मेरा कहने का ये है कि भी आप सब लोग मेहनत करें और इच्छा अनुसार, जो आपकी इच्छा है। मैं बिल्कुल बेरोज़गार हूँ, मेरा कोई काम नहीं है। 3-4 दिन पहले मैं एक बहुत बड़ी डाइनिंग दुकान पे गया था कि मुझे हेल्परी का काम दे दीजिए सर। तो वो उनके यहाँ जो वर्कर थे वो कहने लगे, भाई आप क्या जानते हैं? भाई मैं कुछ नहीं जानता, मुझे हेल्परी का काम दे दीजिए, कपड़े की खंगलाई, धुलाई, बुरश मारना, जो भी है आप मेरे को बताएंगे, मैं करूँगा। तो उसने कहा, भाई आपको हम 12,000 रुपये महीना देंगे, उसमें 12 घंटे के। तो मैंने कहा ठीक है जी, कि आपने काम कहाँ किया है? मैं कि गारमेंट एक्सपोर्ट में। तो कहने लगे फिर आपको 8,000 देंगे, क्योंकि गारमेंट एक्सपोर्ट वालों को कुछ आता ही नहीं है। अब जब मैं चलने लगा तो उनका ओनर, बाय चांस मैं वहाँ से निकल रहा था, वो अपनी गाड़ी से आए, आते ही उन्होंने मुझे, कहना नहीं चाहिए, मेरे पैर छुए, क्योंकि मेरे पास कभी वो हेल्परी में आया था। उसके बाद मैंने उसको मास्टर बनाया
एक्सपोर्टर बनाया, फिर मास्टर बनाया, उसने अपनी दुकान खोली, बहुत अच्छी दुकान चल रही है उसकी। तो घमंड, अभिमान नहीं होना चाहिए। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, कर्म ही प्रधान है, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, अपने कार्य को मेहनत, निष्ठा, ईमानदारी के साथ में करते रहिए। और हकीकत में ड्राई क्लीन की जिसको परिभाषा नहीं पता, वो ड्राई क्लीन की दुकान खोल के बैठा हुआ है। लेकिन ठीक है, दुनिया है, अपने हिसाब से चलती है। तो दोस्तों, अभी इसके बाद एक वीडियो और बनाने की मैं कोशिश करूँगा, बनेगी तो उसमें ना हम कोई केमिकल लगाएंगे, ना उसके अंदर कुछ ऐसा जादू मंत्र कुछ नहीं होता। ये सिर्फ क्या है कि एक नॉलेज। और दिक्कत मुझे क्यों हुई थी, क्योंकि मैं वीडियो वैसी शायद नहीं बनाऊंगा अब, जहाँ तक है। क्योंकि मुझे दिक्कत ये हुई है कि जब तक प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलता था, जब तक मैं 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे लैब के अंदर रहता था, वहीं खाना, वहीं पीना, वहीं सोना, कुर्सी पे बैठे सो गए, तो क्या उसके रिएक्शन से मुझे ये प्रॉब्लम हुई है। तो लेकिन आप सबके लिए ये वरदान था मेरे लिए। कोई बात नहीं, दुख सुख आते जाते रहते हैं। तो दोस्तों, मेरे कटु शब्द कोई भी हो उसका बुरा ना माने। मैं आपसे हाथ जोड़ के निमन प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, बने रहें, जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।